गुड मॉर्निंग। तो आज हम जो करने वाले हैं आपका है फोर्स एंड द लॉज ऑफ द मोशन। चैप्टर के ये जो फिजिक्स का है अभी तक आपने पढ़ रखा है, क्या चीज़ आपने पढ़ रखा है? मोशन। मोशन का मतलब आपको पता है क्या क्या पढ़ा था मोशन के अंदर? वेलोसिटी क्या होती है पता है ना? एक ही दिशा के अंदर जब चलती है कोई भी चीज़ डायरेक्शन के साथ के अंदर, आपको पता है एक्सीलरेशन क्या चीज़ होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को एक्सीलरेशन कहते हैं। आपने और क्या पढ़ा था? आपने वर्क पढ़ा था। वर्क के अंदर आपने पढ़ा था कि वर्क डन तब कहलाएगा जब किसी वस्तु के अंदर कोई उसकी स्थिति के अंदर कोई चेंज होएगा, यानी किसी पोजीशन के अंदर कोई चेंज होएगा। ठीक है। और जब वो अपनी पोजीशन से एक जगह से दूसरी जगह पे चला जाएगा तो इसका मतलब वर्क डन होगा। आपने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी भी पढ़ रखा है इसके अंदर कि एनर्जी क्या चीज़ होती है ना? आपने पोटेंशियल एनर्जी और ये सब चीज़ें, आपने ग्रेविटेशन का चैप्टर भी अभी आप कर चुके हो। ग्रेविटेशन आपको ये पता है कि कांस्टेंट पुल या फिर पुश लगता है धरती की तरफ से, उसको बोलती है जी। और जो यूनिवर्स के अंदर जो लगता है हर किसी चीज़ के ऊपर उसको बोलते हैं कैपिटल जी। ये सारी चीज़ें आपके कंसेप्ट अब आपके क्लियर है। तो बेसिकली सब कंसेप्ट के क्लियर होने के बाद में अब आपके पास में हम आ जाते हैं फोर्स चैप्टर के ऊपर। सबसे पहले जस्ट फॉर द इंट्रोडक्शन, फोर्स होता क्या है? ध्यान से सुनते जाना, बहुत शॉर्ट के अंदर ये चैप्टर करवाएंगे। पुश और पुल, या तो धक्का मार दो या फिर खींच लो, ऐसा ऐसा कुछ ना कुछ आपने मैंने वर्क एंड एनर्जी के अंदर भी बताया था, है ना? तो या तो पुश या फिर पुल, उसको हम क्या बोलते हैं? फोर्स कहते हैं। और जो फोर्स होता है ये काफ़ी डायरेक्शन के ऊपर भी डिपेंड करता है, बहुत सारी और दूसरी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स। इफेक्ट का मतलब प्रभाव, ठीक है? प्रभाव पढ़ रहे हैं फोर्स के। फोर्स आप अपने डे टू डे लाइफ के अंदर आप इस चीज़ को सोच सकते हैं, देख सकते हैं कि सबसे पहले फोर्स क्या करेगी? किसी भी एक बॉडी, अब आपको ये समझ में आता है कि रेस्ट क्या चीज़ होती है ना? रेस्ट का मतलब एक वस्तु ऐसे रखी हुई है अपनी जगह के ऊपर स्थिर है, उस स्थिर वस्तु को अस्थिर कर देता है। ठीक है, यानी कि एक रेस्ट के अंदर जो बॉडी है उसको मूव कर देता है। पहला चीज़ कर सकता है ये। एग्जाम्पल है जैसे कि आपने फुटबॉल पड़ी हुई है और आपने ग्राउंड के ऊपर देखा और उसको लात मार दी, तो मूव हो, फोर्स लगाई, पुश किया। नंबर 2, इसका इफेक्ट क्या चीज़ हो सकता है? एक चलती हुई वस्तु को रोक सकता है। ठीक है, साइकिल या फिर बॉल चलती आ रही है, आपने फोर्स लगाई, उसको रोक लिया। मूव कर सकता है, रोक सकता है। तीसरा क्या हो सकता है? स्पीड को चेंज कर सकता है। स्पीड को चेंज कर सकता है। साइकिल चला रहे थे, एक ही दम से आपको पीछे कुत्ता लग लिया तो आपने एकदम से पैडल ज़्यादा मारे, ज़्यादा फोर्स लगाई, साइकिल भगा ली। ठीक है, स्पीड को चेंज कर दिया। डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। बॉल आ रही थी, बैटिंग कर रहे थे आप, बॉल आई, आपने उसको फ्लिक किया और उसकी डायरेक्शन चेंज करके उसको दूसरी दिशा के अंदर भेज दिया। नंबर 5, शेप और साइज को चेंज कर सकता है। रबड़ था, रबड़ बैंड को आपने खींच दिया, इलास्टिक, ठीक है, उसको आपने चेंज कर दिया, उसका साइज चेंज कर दिया। इसी तरीके से अगला है, किसी बॉडी को घुमा सकता है, रोटेट कर सकता है। ठीक है, आपने एक स्विंग है उसको पकड़ के पूरा का पूरा ऐसे करके गोलाई में घुमा दिया। ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। यानी कि अगर मूवमेंट करा सकता है तो उसको रोक भी सकता है, उसकी स्पीड को चेंज कर सकता है, डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में दीपक लगा रहा था 5 न्यूटन की फोर्स, पिंकू और आ गया, पिंकू ने और 5 न्यूटन की फोर्स लगा दी, अलमारी हिल गई। टोटल रिजल्टेंट फोर्स क्या होती है? दोनों फोर्स का जो भी जोड़ होगा उसको रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं, 10 न्यूटन। ठीक है, 10 न्यूटन हो गया। पिंकू यहाँ से इसको अलमारी को धक्का लगा रहा था, दूसरी डायरेक्शन के अंदर दीपक ने 3 न्यूटन की फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगानी शुरू कर दी। रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? ये इस दिशा में धक्का लगा रहा था, ये इस दिशा में 5 - 3 2 न्यूटन। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स पता चल गया। बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स क्या होगा? जब फोर्स किसी बॉडी के ऊपर एक्ट करती है, कैंसिल आउट द इफेक्ट होता है। सीधी सी बात है, जब एक जो फोर्स लग रही है दूसरी वाली बॉडी का इफेक्ट को कैंसिल कर दे, उसको बैलेंस फोर्स कहते हैं।
पिंकू ने यहाँ से 5 न्यूटन का धक्का लगाया, दीपक ने इस डायरेक्शन के अंदर 5 न्यूटन का धक्का लगाया। 5 माइनस 5 कितना हो गया? 0। क्या हो गया? बैलेंस। अनबैलेंस फोर्स, दीपक ने यहाँ से 5 न्यूटन का धक्का लगाया, पिंकू ने यहाँ से 2 न्यूटन का धक्का लगाया। मूवमेंट इसी दिशा के अंदर होगी थोड़ी सी, है ना? अगर रिजल्टेंट 0 आ रहा है